इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान ने अपने 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। पहले से जो कयास लगाए जा रही थी कि 5 सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, वही उम्मीदवार है। लोजपा रामविलास के एक्स हैंडल पर ये जानकारी दी गई, जहां पर चिराग पासवान ने पोस्ट के माध्यम से बताया है कि 5 उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। हाजीपुर से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जमुई से अरुण भारती, जो कि पहले से ऐलान हो चुका था। खगड़िया से राजेश वर्मा है। समस्तीपुर से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और वैशाली से वीना देवी है। ये 5 उम्मीदवार चिराग पासवान ने तय कर दिए हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यही 5 उम्मीदवार होंगे। हालांकि इससे पहले वीना देवी का बयान भी सामने आया। वीना देवी ने कहा कि हम वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान पर हमें पूरा भरोसा है। और उसके बाद चिराग पासवान अपने लोजपा रामविलास के एक्स हैंडल पर आकर इस पोस्ट को शेयर करते हैं। बताते चले हम आपको कि खगड़िया से राजेश वर्मा है, जो कि भागलपुर के एक्स मेयर भी रह चुके हैं, लोजपा रामविलास के पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष थे भागलपुर के। और उसके बाद अब चिराग पासवान ने ये ऐलान किया कि खगड़िया से राजेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले राजेश वर्मा और चिराग पासवान की मुलाकात भी हुई थी और इसी वक्त ये कयास लगाए गए थे कि खगड़िया से राजेश वर्मा लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके बाद आज आधिकारिक रूप से चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है। हम आपको उस लेटर की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेटर हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, जहां पर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि जमुई से चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती, जिसका ऐलान चिराग पासवान ने खुद किया था। इसके अलावा खगड़िया लोकसभा सीट से राजेश वर्मा है। इसके अलावा समस्तीपुर से चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दिया है। अशोक चौधरी और चिराग पासवान को लेकर लगातार सियासी गलियारे में यही बात चलती रही है कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं, एक दूसरे को टक्कर देते हैं। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने अपनी टकराव को भुलाकर, जो भी अशोक चौधरी से उनका टकराव था उसे सब कुछ भूलकर चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को टिकट दिया है। इसके अलावा अरुण भारती जमुई से, जो उनके खुद के जीजाजी है, वैशाली से वीना देवी पशुपति पारस की पार्टी में थी, उनके पाले में थी। जब लोजपा अलग हुई तो वीना देवी ने कुमार पशुपति पारस का हाथ थामा। लेकिन अब 24 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल समीकरण बदल गए हैं। वीना देवी चिराग पासवान के पास आ गई है, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के पास आ गई है और कुमार पशुपति पारस को एक भी टिकट हाथ नहीं लगी। इस वजह से वैशाली लोकसभा सीट से वीना देवी चुनाव लड़ रही है। मौजूदा समय में चिराग पासवान की पार्टी के 5 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले से भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि यही 5 उम्मीदवार होंगे। 2 उम्मीदवार पहले से ही तय थे, बाकी के 3 उम्मीदवार पर संशय था। और आज चिराग पासवान ने आधिकारिक रूप से लेटर जारी करके बता दिया है कि कौन होगा उम्मीदवार। 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में जाने के लिए तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये 5 दावेदार खुद चिराग पासवान और इनके अलावा 4 जीत पक्की कर पाते हैं या नहीं। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।